और मेरा ये लेवल नहीं आया कि मैं अभी इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के फेवर में जाऊँ या किसी के खिलाफ जाऊँ। आप आए, पिचेस बनाई, स्क्वाड 3 बड़े नाम एकदम ड्रॉप हुए, नसीम, शाहीन, बाबर, और पाकिस्तान सीरीज जीत गया। इस पे क्या रिफ्लेक्ट करेंगे आप? ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 टेस्ट मैच हो रहे हैं। जी जी। तो 20 दिन बाद जो है आपकी लेगेसी फास्ट बॉलिंग की ख़त्म हो जाएगी। सेना कंट्रीज आएंगी तो हम स्पिन बना के तो मैच जीतते हैं, तो क्यों ना जीते। लोगों को लगता है ये स्वैप होना चाहिए था, आगा को वनडे में कैप्टन होना चाहिए था एंड शाहीन को टी20 में होना चाहिए था। आपकी क्या थॉट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्री हिट शो। और आज मैं हूं एनसीए में मौजूद। यहां पे मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो इस टाइम नेशनल हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी हैं और उसके साथ साथ नेशनल सेलेक्टर भी हैं, आकिब जावेद। वेलकम टू द शो आकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आकिब भाई, वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से आपने स्टार्ट किया। आपकी एक वीडियो सारे लोगों ने इतनी ज़्यादा देखी कि टेस्ट मैच जीतने का फार्मूला, एंड लिटरली आपने जो अल्फाज कहे कि भाई 3 स्पिनर्स लाओ, उसके बाद रफ करो कंडीशंस को, पिच को, स्क्वायर को, एंड वही हुआ। और पाकिस्तान 800 रन खाने के बाद टेस्ट मैच हारा और अगले दोनों मैचेस आप आए, पिचेस बनाई, स्क्वाड 3 बड़े नाम एकदम ड्रॉप हुए, नसीम, शाहीन, बाबर, और पाकिस्तान सीरीज जीत गया। इस पे क्या रिफ्लेक्ट करेंगे आप? देखिए, वो जो मेरा इंटरव्यू था उसमें तब मेरा कोई इरादा भी नहीं था पीसीबी में आने का। ठीक मैं है तो श्रीलंका के साथ था 7-8 महीने, तो जी मैं जी। आया पाकिस्तान, तो एक इंटरव्यू वैसे मैं देता भी नहीं हूँ, वैसे उनसे ज़रा जी थोड़ा जी। सा ताल्लुक़ है, तो मैंने एक इंटरव्यू दे दिया अच्छा अच्छा। शाहनवाज में। जी जी बिल्कुल, पॉडकास्ट में। तो उसमें यही था कि देखिए, आपकी ना हर एक मुल्क की अपनी एक रेसिपी है। बिल्कुल अगर होम एडवांटेज का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि किसी भी टीम के लिए वे जाके खेलना इट्स नॉट इजी। ट्रू। अगर आप देखें तो श्रीलंका की एक ट्रेडिशन है, गोल स्पेशली जो टेस्ट मैच है वहाँ बहुत जीतना मुश्किल टफ है, काम है। बहुत मतलब। इंडिया में टीमें आती हैं, वो अपनी कंडीशंस बनाते हैं, जीतते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाते हैं तो अभी आप देखेंगे जो भी टीम जा रही है, अभी हम न्यूजीलैंड गए थे तो इतने इतना घास पे स्विंग खिलाते हो रहे, हैं, घूम तो रहे हैं आपको आपका जो होम एडवांटेज है उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए। 100%। तो जितना मुझे नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान में जो कंडीशंस हैं उनमें स्पिन पिचेस तो बन सकती हैं। बिल्कुल बन सकती है, और आपने अगर बना दी। और अगर आप देखें इंग्लैंड थी, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट आपका क्या चांस है कि आप स्पिन पिच बनाएं, स्पिनर्स डालें। क्योंकि हमारे प्लेयर्स तो फिर हमारी जो क्लब क्रिकेट इन जगहों पे पिचेस ऐसी होती हैं जो जी जी। स्पिन होती हैं, तो हमारे उनका प्लेयर कल्चर तो नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा सिंपल था। आई डोंट नो कि लोग नहीं कर रहे थे, बट मुझे लगता था कि ये आप करें तो आपके लिए आसानी हो सकती है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि लोग नहीं कर रहे थे, आपसे पहले जो टेन्योर चल रहा था उसमें हमने ये भी बात सुनी कि बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से हमें सॉइल लाने की ज़रूरत है ताकि हमारे प्लेयर्स उन कंडीशंस के साथ यूज टू हो जाएं जिनमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खेलते हैं। शायद हम उनको आइडलाइज इतना करते हैं। आपके ख्याल में लाइक ये जिस तरह आपने कहा कि अभी आपने जो है वो स्पिन पिचेस बनाई, और उसके साथ साथ इवन ये भी कहा गया कि 5 इयर्स या इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं पाकिस्तान को 5 डे टेस्ट मैच पिच बनाने के लिए। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि आप सेम वेन्यू के ऊपर डिफरेंट टाइप की पिचेस बना रहे हैं। फैसलाबाद में हमने सीमिंग कंडीशंस भी देखी हैं एक मैच में, और बाकी 2 में स्पिन कंडीशंस देखी हैं। इसके पीछे क्या माइंडसेट है कि एक ही वेन्यू के ऊपर डिफरेंट टाइप की पिचेस आप अभी बना रहे हैं? देखिए, मैं कोई क्यूरेटर तो हूँ नहीं, ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है क्योंकि मैंने इतना काम किया हुआ है ग्रास रूट पे। एनसीए में भी 2003 से लेके उसके बाद भी अगर आप जाए तो मेरी बहुत इन्वॉल्वमेंट पिचेस इन कंडीशंस, क्योंकि जब आप कंडीशंस नहीं वैसी बना सकते तो फिर आप प्लेयर्स को ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो ये मुझे ज़रूर इतना आइडिया है कि आपने जो पिच है उसको आप कैसे नहीं टर्निंग पिच बना सकते, आप कैसे नहीं उसको सीमिंग पिच, या हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तानी जो सॉइल है जी। उसकी लिमिटेशन ज़रूर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो एक्स्ट्रा बाउंस नहीं आ जी जी सकता। बिल्कुल। उसकी जो रीज़न है वो भी सिंपल एक है कि जो हमारे पास क्ले है जी। वो 65% क्ले है। ठीक है। ये मिट्टी थोड़ी सी डिफरेंट है। जी। ये जब गीली हो के सूखती है ना तो ये उस तरह से एक्सपैंड नहीं होती। ठीक है। ये टूटती बहुत देर से है। हीटर्स लगाने पड़े इवन, हाँ, मतलब वो स्टार्ट में। आपको डिफरेंट देखिए, आप ये सारी जो पिच है ना, ये इसमें है क्या, एक आपकी मिट्टी है, जी एक उसके अंदर मॉइस्चर है, बिल्कुल। और एक उसकी ड्राइनेस है। ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है। इसकी वेरिएशन है, आप चाहे उसको
ड्राई डस्टी कर लें, उसको आप Hard कर लें। मॉइस्चर छोड़ लें, हार्ड कर लें। जी जी हाँ, तो इसलिए ये तो आप कर सकते हैं ना। आज भी अभी अगर आप देखें तो आज पिच आपको श्रीलंका के अगेंस्ट डिफरेंट नज़र आ रही डिफरेंट है, नज़र आ रही है, क्योंकि हमें वो ज़रूरत नहीं है कि हम टर्निंग पिच अगेंस्ट श्रीलंका श्रीलंका बनाएं। तो बनाएं, ये बिल्कुल। बेसिक चीज़ें तो हम कर सकते हैं ना। बिल्कुल और ये कोई भी एक तरह की मिट्टी है नंदीपुर की पूरे मुल्क में, जी जी तो वो जहाँ भी है अगर उसमें आप मॉइस्चर कम कर देंगे, उसको ड्राई कर देंगे, जी रोलिंग को मैनेज कर लेंगे, ग्रास को कट नीचे तक ले जाएंगे तो टर्निंग बन जाएगी। अगर आप उसके ऊपर मॉइस्चर लेवल बढ़ा देंगे, घास रखेंगे, रोल अच्छा कर देंगे तो थोड़ी हार्ड और उसके ऊपर बॉल थोड़ा सीम भी होगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक जो ही आपने ये पिचेस का फार्मूला आया, हमने जीतना शुरू किया, हम 3 साल तक कोई टेस्ट मैच नहीं अपने होम पे जीते थे एंड इवेंचुअली हम अभी तक उसके बाद से कोई टेस्ट सीरीज हारे नहीं है होम पे। तो ये बताएं कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अगर स्पिनर्स ने 50-50 ओवर्स का स्पेल करना है तो फास्ट बॉलर्स की लेगेसी खत्म हो जाएगी। डू यू थिंक कि ऐसा कोई फैक्टर है? क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया का बेस्ट फास्ट बॉलिंग एरा अभी चल रहा है, बट वो स्पिन पिचेस बनाते हैं होम पे। देखिए आप ये तो देखिए लोग जो सोचते हैं या जो कहते हैं इससे हमें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ओपिनियन तो हर बंदे के पास है। बिल्कुल लेकिन क्या अगर आप 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 टेस्ट मैच हो रहे हैं, जी जी अगर 2 हफ्ते में आप 2 स्पिनिंग पिचेस बनाते हैं और उसके ऊपर आपका एक फास्ट बॉलर खेलता है, जी ठीक है, हालांकि शाहीन ने भी देखे कितनी ज़बरदस्त रिवर्स किया है लाहौर में। बिल्कुल मैं इसी के ऊपर अपने बॉलर से भी थोड़ा सा नाराज़ भी होता था कि ये तुम्हारे लिए भी अगर स्पिन पिच जैसी हम बना रहे हैं ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं कि 60-40 होना चाहिए, ठीक है, 40% रिवर्स से विकेटें भी लेनी चाहिए। यस तो वो अब उन्होंने शुरू किया। ठीक है, अगर 20 दिन एक फास्ट बॉलर खेलता है और रिवर्स पे विकेटें लेता है बिल्कुल, और बिल्कुल। आपके स्पिनर 3 खेलते हैं, बिल्कुल तो 20 दिन बाद जो है आपकी लेगेसी फास्ट बॉलिंग की ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने जो क्रिकेट खेलनी है टाइम्स, अगर आपकी सेना कंट्रीज आएंगी तो Yes. डेफिनेटली हम स्पिन बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे। जैसे आपकी दूसरी टीमें आएंगी, लेट से अभी श्रीलंका है तो श्रीलंका के खिलाफ तो हमें टर्निंग की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अगेंस्ट जाएंगे हमारे। या बांग्लादेश के अगेंस्ट तो टर्निंग की ज़रूरत नहीं है, या कभी इंडिया से मैच होंगे जी जी तो एशियन कंट्रीज़ को तो हम नहीं स्पिन देंगे ना। ऑफ कोर्स। तो जब हम सेना कंट्रीज आएंगी तो हम स्पिन बना के तो मैच जीते हैं, तो क्यों ना जीते। बिल्कुल, क्योंकि जब ये वहाँ जाते हैं, हम हाँ, जाते हैं, तो वो अपनी मर्जी की तो ये कंडीशन। किसी को ये वो भी तो देखना चाहिए ना कि सेंचुरियन के जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसका रिकॉर्ड निकाल लें। वो इतनी कि वो वेरिएशन बाउंस में है और मुश्किल बैटिंग हो जाती है, क्रैक्स खुल जाते हैं, तो बिल्कुल वो ऐसा। उनका कल्चर है। वो उससे उन्होंने अपना सेंचुरियन रखा हुआ है साउथ अफ्रीका ने जी जी अपने किसी भी सीरीज का रिजल्ट बदलने के लिए, एक टेस्ट मैच वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे वो 90% जीतते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से गोल श्रीलंका ने रखा हुआ है, इंडिया ने भी अपने जैसे मुंबई है या सेंटर्स रखे हुए हैं। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में गाबा है, पर्थ है। गाबा है, वो उन्होंने रखा हुआ है। जी। तो ये हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट खेलने की कोशिश ठीक करें। हम ये कहते हैं कि हम हर वेन्यू के ऊपर अपनी सॉइल की लिमिटेशंस में रहते हुए ठीक है, हम हर शहर में स्पिन पिच बना सकते हैं और हर क्यों बैटिंग पिच तो वैसे ही आसान होती है। हाँ जी बिल्कुल। वो हम ऐसी भी पिच बना सकते हैं, क्योंकि अब हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे जो 2 वेन्यूज स्पेशली कदाफी स्टेडियम एंड कराची, ठीक है, उनकी मिडल के अंदर भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिचेस हैं। अच्छा तो जब उस सॉइल के ऊपर हम उसको हार्ड करेंगे तो वो अच्छा खासा बाउंसियर ट्रैक्स भी बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है कि आप करना क्यों चाहते हैं। जी हम इसलिए करना चाहते हैं कि आपके जो होम मैचेस होते हैं, स्पेशली द टेस्ट मैचेस, जी जी वो ये डिसाइड करते हैं कि आप किस पोजीशन टेबल में किस पोजीशन पे होंगे। बिल्कुल WTC। क्योंकि आउटसाइड जो ओवरसीज़ है वहाँ आपकी रेशो कम होती है, चाहे कोई भी मुल्क। जी जी इवन के जो ऑस्ट्रेलिया पीक पे भी होती थी, जब वो फंस जाती थी जाके कई ऐसी कंडीशंस में, वो भी इंग्लैंड में हार तो गया बॉल में final उधर ही में। फंस जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमारा एक एडवांटेज है और हमें लेना चाहिए।
ठीक है, लेकिन इसमें आपने एक जो चीज़ की है कि सेम वेन्यू पे डिफरेंट पिचेस, अभी वाइट बॉल में भी हमें पिचेस नज़र आ रही हैं, कोई स्पिन करती है, कोई ये टूर्नामेंट की तैयारी के लिए है, जैसे अगला श्रीलंका में टूर्नामेंट है, या आप वाइट बॉल में भी चाहते हैं कि एक वो फ्लेयर रहे कि प्लेयर्स जो है ना वो कंडीशन से यूज टू हो जाएं? इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो रही थी, जी जी तो उसमें ये था कि हम मोर और लेस कुछ ऐसी कंडीशंस रखें जी, जो आगे आपकी हेल्प मिले, स्पेशली इन इन वाइट बॉल, ठीक है, क्योंकि जो आगे आपकी जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका हमारा वेन्यू जी वर्ल्ड कप में हमारे मैचेस वहाँ पे बन हैं। रहा है। जी जी तो श्रीलंका में भी थोड़ी सी डिफरेंट पिचेस हैं, बट मोर और लेस पाकिस्तान टाइप ही है, जी जी, कुछ ज़्यादा बाउंस तो नहीं होता वहाँ, जैसे टर्न हो जाती है या थोड़ा सा ग्रास होता है टाइम्स कैंडी वगैरह में। तो ये है कि उसको भी जेन में रख रहे हैं। और दूसरा, आपका सीरीज़ जीतना इम्पॉर्टेंट है, जी बिल्कुल, ठीक है। अगर आप सीरीज़ पॉइंट्स नहीं लेना, जीतेंगे, जी, अभी आप 4 साल बाद पाकिस्तान में कोई सीरीज़ जीते वाइट बॉल, यस, तो आप इसको भी तो देखें ना यार। आपके जो फैंस हैं, जो आपकी ऑडियंस हैं, जो आपका एक एक आप कंट्री का जो एक प्राइड है, वो जीत के साथ जुड़ा होता है ना। आप ये तो नहीं हो सकता आप 4-4 साल सीरीज़ ना जीते और वो प्लान करने की कोशिश तो करें ना। ऑफ कोर्स, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको पता ही नहीं है हाँ, कि आपने करना क्या है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक आपने फैंस की बात की है, तो इससे मेरे माइंड में सवाल आया कि फैंस चूँकि हर मैच, हर बॉल के बाद एक ओपिनियन बनाते हैं, एक्सपर्ट्स भी टीवी पे बैठे बनाते हैं। अभी वाली मैनेजमेंट से आपको क्या लगता है कि हमने माइक हैसन की भी एक बात सुनी थी कि हमें आउटसाइड नॉइज़ नहीं सुनना। सो आपका भी पर्सनली क्या बिलीव है? क्या अभी आप जो है वो बिल्कुल आउटसाइड नॉइज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि प्लेयर्स के ऊपर तनकीद होती भी है, वो तो ओवरऑल नंबर्स देखते हैं ना कि बाबर ने, शान ने, अब्दुल्ला ने साल में क्या किया, तो आपको पता है कि ये कंडीशंस में भी खेल रहे हैं। देखिए, आउटसाइड नॉइज़ अब ज़ाहिर बढ़ तो गई है, हमारे दौर में होती ही नहीं थी। यस, अच्छा, लेकिन एक चीज़ और मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ जी, कि ये प्लेयर्स को तो मैनेज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, नॉइस आएगी, उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं आप कह सकते जी कि मैं सुनता नहीं हूँ या मुझे पता नहीं चलता। पता तो चलता है, इग्नोर तो नहीं होता, इग्नोर तो होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इससे होगा क्या? जी, जी। प्लेयर ऐसे यूज्ड टू हो जाएगा, हाँ, होना ही पड़ेगा ना, आपके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, बिल्कुल, आपको आदत होनी है उसकी। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि जो अगर आप 20 साल पहले देखें तो कुछ 2-3 टीवी चैनल्स होते थे, 3-4 अखबार वाले होते थे, जी, उसके ऊपर आर्टिकल आया, उसके ऊपर टीवी के ऊपर किसी ने बोला तो माइक जो था वो चंद सेलेक्टेड लोगों के पास था। अब सोशल मीडिया ने क्या किया है कि सबके पास एक माइक ऑप्शन दे दी है, हर बंदा जर्नलिस्ट है। हर बंदा जर्नलिस्ट है, हर बंदे का ओपिनियन है। यस, और जो एक अलार्मिंग चीज़ है, ये भी सीखेंगे इससे, आप देखेंगे इससे भी सीखेंगे कि ये लोग इसी चक्कर में है कि मैं कुछ भी कह दूं, कैसे भी कह दूं, मुझे वो लाइक्स चाहिए, बिल्कुल, रीच चाहिए, रीच चाहिए, तो कितनी बढ़ा लेंगे। ऐसा ही है। तो प्लेयर के लिए तो देखिए, वो सुने ना सुने उनके पास ऑप्शन नहीं, उन्होंने इस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना है। ठीक है, अब उनको ये भी कहेंगे इनको ना करो, वो तो बात थोड़ी आएगा कोई, बिल्कुल हर बंदे का ओपिनियन वो देगा। ऑफ कोर्स, तो प्लेयर्स के लिए ये चैलेंज है। तो ये सिर्फ आपकी बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग यही स्किल तो नहीं होती टू सस्टेन एट द टॉप लेवल। जी, बिल्कुल, सारी मैनेजमेंट है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, लोगों की तनकीद है, 100 हर चीज़ लेके एक पैकेज ही एक बेस्ट प्लेयर बनाता है। ऑफ कोर्स। अच्छा, आज़म खान रिसेंटली अभी वो हमारी एक पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने बोला कि मैंने इरादा किया कि मैंने अब फिटनेस भी अपनी सही करनी है और गेम पे काम करना है, और उन्होंने कहा, आपसे उन्होंने कांटेक्ट किया तो आपने कहा भाई वेलकम, आ जाओ, एनसीए में काम करते हैं और हमें कीपर चाहिए भी हैं। तो क्या उनके पीछे है प्लान के आके उनको आज़म खान को हम फ्यूचर में T20 वर्ल्ड कप से पहले या उसके बाद देख सकते हैं T20 टीम में अगेन? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक प्लेयर जो भी अप्रोच करता है, तो हमारा काम ही है, स्पेशली मेरी नेचर कुछ इस तरह की कि मैं कहता हूँ यार अगर आपने कुछ करना है तो आप आ जाओ, कर लो। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से, तो मैं तो नहीं देखता कि हम टारगेट कर रहे हैं कि ये इस वक्त आ जाए, इस वक्त आ जाए। ज़रूरी ये था कि उस प्लेयर को ऐसे इन्वायरमेंट में डालना कि जहाँ पे वो चीज़ों को स्टार्ट करना मुश्किल ना हो जाए। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इसने पहले 1-2-3 दफ़ा ट्राई की, फेल, यस, कर नहीं पाए उतना, कर नहीं पाए, क्योंकि मे बी
आपको ये अंडरस्टैंड ज़रूर करना चाहिए कि एक इंसान उस वक़्त खड़ा किधर है और उसने ये जो भी उसके मसाइल हैं या वेट लॉस करना है तो वो कितनी देर में उसको करना चाहिए और उसका मेथड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे सो आई एम श्योर कि वो जितने 2-2.5 महीने से है उसको हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको अकॉर्डिंग टू हिज वेट जो अब सिचुएशन है उस तरह की एक्टिविटी कराई जाए ताकि एक तो उसके ऊपर एकदम से लोड डाल के उसको एक तो भगाए ना ठीक। इंसान हाँ, आप शुरू में अगर उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही जो सर्टेन चीज़ें बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चला जाए, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना। 100%। तो उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, 15-16 kg डाउन है। जी जी बिल्कुल। और मेरी तो उससे यही है कि मेरी ख्वाहिश भी यही है, उससे मेरी बात भी ये होती है कि यार आपने अच्छा किया जो इन्वायरमेंट बदला। ठीक है, अब पहली चेंज होती ही है कि आप अपने इन्वायरमेंट से बाहर निकले। बिल्कुल अगर आपको चेंज कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, फिर आके अपनी जो कंफर्ट की चीज़ें हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता सेक्रीफाइस उसके ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर तो वो मैंने तो उनको कहा ठीक है आप जाओ कभी खेलना है खेलो फिर वापस आओ और कि 9 डबल डिजिट में मेरा तो वेट टारगेट है सबसे पहले कि वो वहाँ पे आए। ठीक है, लेकिन उसके साथ जो गेम है वो भी अपनी ऑफ कोर्स उस पे जो काम, चीज़ें हैं वो मार्क की हुई उसके ऊपर भी वो काम कर रहा है। ठीक तो नॉट सर्टेन टारगेट एक प्लेयर है उसकी हमें जिस तरह से भी हो हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं जी, तो बिल्कुल। बेटर। आगे भाई बस लास्ट 2-3 छोटे-छोटे सवाल जिनमें से 1-2 सवाल मेरे नहीं फैंस के हैं Okay. एंड जेन्युइनली फैंस के हैं। फैंस एक तो ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि शाहीन और आगा जो कैप्टनसी उनके पास है वनडे एंड टी20, लोगों को लगता है ये स्वैप होना चाहिए था, आगा को वनडे में कैप्टन होना चाहिए था एंड शाहीन को टी20 में होना चाहिए था। आपकी क्या थॉट्स हैं? देखिए फैंस तो फैंस ही होते हैं। ऑफ कोर्स, हम एक चीज़ को टेक्निकली सोचते हैं ठीक है। फिर उसकी कोई ना कोई जो भी डिसीजन होता है उसकी कोई बेसिस होती है ऑफ कोर्स, एंड आई एम नॉट द ओनली वन हु मेक डिसीजंस। 100% ऐसे ही है ना सिलेक्शन कमेटी, कोच सब लोग हैं। सारे मिलके करते हैं। तो अगर आप देखें ना कि हम कई दफ़ा चीज़ों को उस तरह से किसी के साथ ना उसको ड्यू क्रेडिट देते भी नहीं है। ठीक है, ठीक है आगा ने अगर आप देखें तो एशिया कप के बाद अगर आप देखें उससे पहले भी देखें तो एक आपकी टीम बिल्कुल जीत नहीं रही थी बिल्कुल, तो सीरीज़ थोड़ी जीतनी शुरू की एशिया कप में भी यस, बड़ी मुश्किल ट्राई सीरीज क्रिकेट हुई जीते हम, ट्राई सीरीज जीती एशिया कप में भी आपके प्लेयर फॉर्म में नहीं है यस, स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद इस टीम को हर मैच में हमने लड़ते देखा। बिल्कुल, एक कप्तान से आपको असल में चाहिए क्या होता है एग्जैक्टली, कि सारी टीम उसके पीछे खड़ी है फाइट कर रही है 130 पे भी फाइट होती देखी 140 पे भी फाइट होती देखी और हमारी सबकी ख्वाहिश ये होती है कि यार आप जो है ना आपको फाइनल में पहुंचना चाहिए इस टीम को अगर इंडिया से मैच है तो फाइट नज़र आनी चाहिए लगे टीम दिखे कि लड़ रही है और उसके बाद हार जीत तो होती रहती है बिल्कुल, और बाद में वो कर जाते हैं ठीक है अब उसको कैप्टन बनाया एशिया कप आया आगे अब आपका 2-2.5-3 महीने में वर्ल्ड कप बिल्कुल श्रीलंका में वर्ल्ड कप है। तो हम क्या इस वक्त ये सोचने पे शुरू कर दें कि नहीं वो शाहीन को इधर होना चाहिए उसको इधर होना चाहिए। जो एक कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो ये होती है कि यार आपकी जो टीम है ना पूरी की पूरी बिल्कुल, वो ग्राउंड के अंदर एक डायरेक्शन में अंडर हिज गाइडेंस फाइट करे यस, और अपनी कोशिश करे बिल्कुल। वो नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसके ज़्यादा या इससे कम और आपको क्या चाहिए वो लोगों की अपनी अपनी राय है। बिल्कुल ऐसे ही, तो शाहीन को कप्तान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है वो इसलिए बनाया है और इसलिए हम भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो 2027 में है जी, ठीक है। 2 तो साल अब भी एक अगर कप्तान को आप लेके आते हैं और अभी से वो उसकी प्लानिंग करे कोशिश करे कि ऐसी टीम बिल्ड हो बिल्कुल, तो ये ज़्यादा बेहतर प्लानिंग है। हम हर वक्त शॉर्ट टर्म 2-2 महीने 3-3 महीने की प्लानिंग तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक सवाल जो ड्यू क्रेडिट की आपने बात की है,
एक ड्यू क्रेडिट मुझे लगता है शायद आपका भी है जो शायद नहीं मिलता, वो ये है कि बाबर आजम जब ड्रॉप हुए थे तो पाकिस्तान मैनेजमेंट ने ही ये डिसाइड किया उनको रेस्ट करवाना है या ड्रॉप करना है T20 से, तो उसके बाद अभी उनको वापस लाया गया, उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी। तो डू यू थिंक कि वो इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म आप पे हुआ, बट अभी क्रेडिट तो नहीं मिल रहा कि भाई आकिब जावेद भी अभी भी उस सिलेक्शन कमेटी में है जिसके थ्रू बाबर वापस आ गए? देखिए ये एक आम लोगों की बातें हैं ना, जी। तो वो उनकी अपनी एक राय है, और एक चीज़ इंसान को समझनी चाहिए कि आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं ना, यस, उस पोजीशन पे क्रिटिसिज्म होगा, ठीक है। क्रेडिट ऑलवेज प्लेस का होता है, क्रिटिसिज्म जो है ना मैनेजमेंट का होता है। ये मुझे तो अच्छी तरह पता है। ठीक, प्लेस को मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है ना, जी, उसके ऊपर बेस करो कि आपकी तारीफ होगी या आप क्रिटिसाइज हो। बिल्कुल अगर आपने अच्छा किया है तो आपको क्रिटिसाइज नहीं लोग करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप बुरी परफॉर्मेंस देंगे तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो बाबर के लिए देखें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम किसी एक प्लेयर को टारगेट करें या किसी को दूसरे को ना करें। कई दफ़ा होता है कि लोग जो T20 से निकाल दिया, पता नहीं मैं पर्सनल उसके साथ हो रहा हूँ, तो मैं पर्सनल सिर्फ उसको एक फॉर्मेट में ही हो रहा हूँ। टेस्ट में मुझे नहीं है प्रॉब्लम, वनडे में मुझे नहीं है प्रॉब्लम, हाँ। और सिर्फ T20 में मुझे प्रॉब्लम। और बाय द वे मैं एक इंडिविजुअल कौन होता हूँ किसी को सिलेक्ट करना या किसी को ऑफ कोर्स पूरी कमेटी ड्रॉप है, करना, वो पूरा एक डिसीजन होता है आपका, Yes. कमेटी का डिसीजन होता है। यस, बिल्कुल ऐसे। और मेरा ये लेवल नहीं आया कि मैं अभी इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के फेवर में जाऊँ या किसी के खिलाफ जाऊँ, किसी प्लेयर के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आकिब भाई, और इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने करियर भी गुजारा, उसके बाद आपने इतने साल लाहौर कलंदर्स के साथ काम किया, अभी PCB में काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3 बेस्ट प्लेयर आप अगर किसी को बताना चाहें कि एक फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर और एक बैट्समैन और एक स्पिनर भी अगर शामिल कर लें, तो 4 आपके लिए आसान हो गया, बॉलर्स आप 2 बता सकते हैं। देखिए आपका जो बेस्ट एवर फास्ट बॉलर तो वसीम अकरम, इसमें कोई डाउट ही नहीं। नो डाउट, नो ठीक है। डिस्कशन। स्पिन बॉलिंग में थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें अब्दुल कादर भी बहुत बड़े ऑफ कोर्स, बॉलर रहे हैं, सकलैन भी बहुत बड़ा बॉलर रहा है। यस, बट आई थिंक अगर सारा मैं देखूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि अब्दुल कादर वाज ग्रेटेस्ट एवर, अल्टीमेट चॉइस। ठीक है। बैट्समैन, बैट्समैन में भी मुश्किल है, बट मुझे जो अगर पूछे तो मैं यही समझता हूँ कि जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद, ठीक है। और ऑलराउंडर एक बता दें। ऑलराउंडर्स में इमरान खान है, ठीक है, मेरा ख्याल उससे बेहतर ऑलराउंडर। बिल्कुल, उसके बाद अब्दुल रज़ाक। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये 2 इसमें चॉइस है। थैंक यू सो मच आकिब भाई, आपने हमारे साथ आपके साथ डिस्कशन का बहुत मज़ा आया और लोगों को भी बहुत ज़्यादा अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।